इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। श्रावक का कर्तव्य क्या है? कौन बताएगा श्रावक का कर्तव्य क्या है? वैसे श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कहे हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार डिस्काउंट बहुत हो गया है ना। ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता ना। तो ऐसी जब आगे आगे वाले आचार्य आए तो उन्होंने ऑनलाइन मामला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा देखो इतने % डिस्काउंट, कितने % है ना, कितने % डिस्काउंट मिल रहा है इस समय। तो उन्होंने कहा 70% डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? 6 कर्तव्य थे तो 6 में से 2 ही कर दिए, बस बोले इतना डिस्काउंट बहुत है ना। कहा 6 कर्तव्य थे कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्तव्य पद्मनंदी महाराज ने लिखे, पद्मनंदी विंशतिका में। तो आगे चल करके कुंद कुंद स्वामी ने उनको कम कर दिया, बोले इतना बहुत ज्यादा हो रहा, ओवरलोड हो जाएगा है ना। और ओवरलोड हो जाएगा तो फिर रोड ट्रैफिक चालान काट देगा, कितना ओवरलोड क्यों ले जा रहे हैं। कौन सा रोड ट्रैफिक का? हमारा कर्म रूपी रोड ट्रैफिक कहेगा कि तुम्हें आकुलता होगी इसलिए कम कर दो। तो कम कर दिया, 60 में कर दिया। उन्होंने कहा दानम पूजा मुख्य, बस 2 ही कर दिया। तो उन्होंने कहा 2 ही बहुत है, बस बहुत, इससे ज्यादा मत करना, लफड़े मत पड़ना। कितने? दान करो और पूजा करो भगवान की। आज आप क्या करने बैठे हैं? महापूजा, विधान करने बैठे ना, तो इस महापूजा को करने बैठे। तो उन्होंने कहा बस 2 ही बहुत है कि दानम पूजा मुख्य है, कि दान करो और पूजा करो। लेकिन अब 2 कर दिए तो अब और मांग चल गई, डिमांड और बढ़ी। बोले हम इतना भी नहीं कर सकते भगवान, कुछ और कम करो, है ना। आजकल नवयुवक लोगों की डिमांड रहती है कि महाराज ये पूजाएं बड़ी बड़ी हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं, कोई छोटी पूजा बना दो, 2-2 लाइन के दोहे करो बस, और फटाफट 3-4 मिनट में हो जाए और हम चलते बने। ऐसी कोई 60 वाली पूजा बनाओ, बड़ी पूजा करने का हमें टाइम नहीं। तो का इस तरह विचारनी बात यह है कि हम भी मानते हैं इस बात को कि ये समय थोड़ा भागा दौड़ी का है, हापाधापी का है, और इतने समय में आप इतना समय निकाल रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है इस समय में, और इस दिल्ली जैसे महानगर में ये भी बड़ी बात है। तो लेकिन जब हम इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा और करें कि हमारे जो कर्तव्य हैं उन दान और पूजा के कर्तव्य को हम मुख्य समझें और उनको समय समय पर करते रहें, तो ये घटनाएं कभी ना घट पाएंगी। तो आज रक्षाबंधन पर्व केवल भाई बहन का पर्व नहीं है, इसका आजकल चल गया ना कि आज के दिन तो बहन आएगी, राखी जरूर बांधेगी, और भाई भी अपनी जेब टटोलेगा, कितने 1000 तो देना ही पड़ेगा, महंगाई का जमाना है ना। कि 500 में काम चल जाता है, कितने में चल जाता है? 500 में चल जाता है। एक साड़ी भी देना पड़ेगी तो 1000 तो हो ही जाएंगे, है ना। तो का आज के दिन वो करना पड़ेगा। तो कहा ये पर्व जैन धर्म के अनुसार ये पर्व नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तो ये पर्व है कि हम सब एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधेंगे। क्या करेंगे? भाई बहन को बांधेगा, बहन भाई को बांधेगी, पति पत्नी को बांधेगा, पत्नी पति को बांधेगी, है ना। माँ बेटे को बांधेगा, बेटा माँ को बांधेगी। परस्पर में सब एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधेंगे और संकल्प ये करेंगे कि आज से हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। क्या कर्तव्य का पालन करेंगे? दानम पूजा मुख्य वाले कर्तव्य का पालन करेंगे कि दान भी देंगे और पूजा भी करेंगे। दान में वो नहीं कहना है कि नोट निकाले और दे दिए, 500 का डाल दिया, मैं आज कर तो दिया दान, ये नहीं कहा जा रहा है। दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए
का 4 प्रकार का दान है, उस दान को करेंगे, है ना। वो दान भले ही अर्थ से होता है, लेकिन क्रम से वही है कि हमें वो दान करना है। कौन का? साधु के हाथ पर शुद्ध रोटी का ग्रास रखना है, बस ये दान करना है। इस दान के अगर हम कर्तव्य को करते रहेंगे तो हमारा कार्य बराबर चलता रहेगा। तो इसलिए हम अपने कर्तव्य को समझते रहें, कभी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जमाना कौन सा तंत्र चल रहा है? कौन सा तंत्र है? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, राजतंत्र नहीं है। कौन सा तंत्र है? प्रजातंत्र में राजा पेटी से पैदा होता है और राजतंत्र में पेट से पैदा होता है। तो इस समय पेटी का जमाना है। काय का है? पेटी मतलब तुम अपनी वोट डालोगे पेटी में। तो जब राजा पेटी से पैदा होता है तो समूह की जरूरत है, वोट की जरूरत है। और जब तुम्हारी वोट ज्यादा होगी तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। और उसके लिए हमें एक बहुमत की जरूरत है और एकता की जरूरत है। किसकी है? एकता की जरूरत है। तो जब हमें एकता की जरूरत है तो हम ये बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति हर समय एक नहीं हो सकता है। तुम कहां से एक होगे? जब आदिनाथ भगवान के पुत्र एक नहीं रह सके उस काल में, तो इस काल में कहां से एक हो जाओगे, है ना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हम वक्त वक्त पर एक हो जाएं। किस पर? हर समय तो एक नहीं हो सकते। कब हो जाएं? केवल वक्त पर अपनी एकता का प्रचार कर लें, तब तो बात ठीक रहेगी। और अगर हमने वक्त पर भी एक नहीं हो पाए तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो बंधु को टाइम ज्यादा हो रहा है, घड़ी भी कह रही 9:15 बज रहे, विधान करना है। तो मूल बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, बस चंद्र समय में अपनी बात खत्म करते हैं कि आज ये वक्त ऐसा है कि जब हमें परस्पर में एकता की आवश्यकता है। हम अपने आप को अलग अलग ना बांटें, हम इधर के हैं, हम उधर के हैं, हम उधर के हैं, है ना। हम सब एक हैं, चाहे दिल्ली निवासी हो चाहे पूरे भारत के निवासी हो। जैन माने जैन। और हमारा अपना कर्तव्य है कि हम अपने ही भाई का सपोर्ट करें। कभी भी हो, अगर कोई व्यक्ति जैन कहीं चुनाव में खड़ा होता है, नहीं होता है, तो हमें अपना प्रतिनिधि खड़ा करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना कि प्रतिनिधि खड़ा करो तो दिलदार करना, बुजदिल नहीं करना, है ना। न पता था बुजदिल को आगे कर दिया तो बुजदिल तुम्हारे पीछे हट जाएगा। ऐसा नहीं। कौन हो? दिलदार हो, जिसमें इतना दिल हो कि हाँ हम आगे हैं, तुम्हारा काम करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी लग जाए हमारे लिए, लेकिन काम पूरा, अपनी बात कहीं भी जाएंगे तो रखने की ताकत हमारे में हो। ऐसा दिलदार आदमी खड़ा करना और हमेशा उसको आगे लाना, उसको सपोर्ट देना, ताकि उसको भी स्वाभिमान रहे कि हाँ हमारे लोगों ने हमें मिलकर सपोर्ट दिया, हमें आगे लाए। क्यों? आज के समय में जैन समाज का अधिकारी होना भी जरूरी है और जैन समाज का व्यक्ति राजनीति में होना भी जरूरी है। तब जाकर के तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व रहेगा। और ऐसे अस्तित्व के समय, और दूसरी बात, देश को बचाना भी जरूरी है। और देश को बचा सकता है देशभक्त व्यक्ति, देश का गद्दार नहीं बचा सकता है। अगर ये देश चला गया तो ना ये तुम्हारे मंदिर रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। जिन धर्म का लोप हो जाएगा। और सबसे पहले अगर कहीं आंच आएगी तो हमारे ऊपर आएगी, उसके बाद आएगी तो इन भगवान के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि इनको ही देखना पसंद नहीं करते लोग, हमें देखना पसंद नहीं करते लोग। हमें देखना कौन पसंद करता है? केवल जैन लोग और हिंदू लोग, बाकी कोई देखना पसंद नहीं करता। वो कहते ये नग्न घूम रहे हैं, इनको बंद करो, इनको हटाओ यहां से,
तो इसलिए देश को अगर बचाना है तो ये भी अनिवार्य है कि हम अपने प्रतिनिधि को ऐसा लाएं जो गुरु भक्त हो, जो देव शास्त्र गुरु का उपासक हो, जो धर्म को मानने वाला हो, जिसके यहाँ दूसरे संप्रदाय में भी नग्नत्व का महत्व हो, उसको लाएं। ऐसे गद्दार को ना ले आए कि जो हमारे देश को ही खा जाए। तो ये बात सब बुद्धिमान है, मैं किसी पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं, इतना ध्यान रखना। कहो कि पार्टी का प्रचार कर रहे महाराज, मैं पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं तो देशभक्त और धर्म का अनुयायी हूं। तो जब देश रहेगा तो धर्म रहेगा, जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सबको एकता की आवश्यकता है, हम परस्पर एक होकर के कार्य करें और ये जान के चलें कि हमें इन सब के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का हम पालन करें। और आप ये ना मान के चलें कि महाराज का चतुर्मास तो वहाँ श्वासगंज में हो रहा है, नहीं लक्ष्मी नगर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कहाँ? और लक्ष्मी नगर के अंतर्गत और ये नहीं आता, जवाहर पार्क नहीं आता, किस में आता है? लक्ष्मी नगर में आता है कि अलग आता है ना? अलग आता ना। एक ही मानते हो कि अलग मानते हो? क्या मानते हो भाई, तुम तो बोलो। एक ही मानते हो ना? एक ही व्यक्ति ने कहा एक मानते, बाकी सब शांत बैठे। बोलो भाई क्या मानते हो? एक मानते हो ना? पक्का? देखो फंस जाओगे कह के, है ना? एक मानते हो तो आज 1.25 महीने में एक बार खबर आई तुम्हें? अगर लक्ष्मी नगर, आप दो वैसे तो आ गए, आप 2 दफे, है ना? तो अगर एक मानते हो ना, और एक मान के ही चलना चाहिए, अलग अलग नहीं मानना चाहिए कि हम अलग हैं। नहीं, हमारी व्यवस्थाएं अलग हैं लेकिन हम अलग नहीं हैं। क्या है? हमारी व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं लेकिन हम सब एक हैं, है ना? चाहे लक्ष्मी नगर वासी हो, चाहे श्वासगंज वासी हो, चाहे जवाहर चौक, और चाहे संपूर्ण दिल्ली वासी हो, और चाहे संपूर्ण देशवासी हो, हम सब की व्यवस्थाएं अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। और हम अपनी व्यवस्थाएं जरूर अलग अलग जमाते रहें, लेकिन इस समय हमें एकता की आवश्यकता है, बंद मुट्ठी की आवश्यकता है। तो हम सब एक होके रहें, भले ही किसी विषयों पर झगड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वक्त आए तो हम एक हो जाएं। और हम तो ये कहते हैं कि एकता की अगर कुछ तुम्हें सीखना है किसी चीज से तो उनसे सीख। वो कैसे एक हो जाते? 1 मिनट में दौड़ के 50 खड़े हो जाते, है ना? सारे मुसलमान 1 मिनट में एक हो जाते। तो तुम भी उनसे एकता की दाग सीखो कि हमें भी इस तरह से एक रहना है। वे भी अलग अलग रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, अपना अपना कमाते खाते हैं, लेकिन तुरंत एक हो जाते। और अगर उनकी वृद्धि हो गई और शासन हो गया तो मैं कहता हूं सबसे पहले जिन धर्म को आंच आएगी, दूसरे को बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो तुम तलवार उठा सकते हो, ना जोर से बोल सकते हो। हिंदू तो फिर भी अपनी रक्षा कर लेगा तलवार उठा के। तो ऐसे व्यक्ति का शासन होना चाहिए जो इस हिंदुत्व को जीवित रखे, जो धर्म को जीवित रखे, उनकी ही आवश्यकता है। तो बंधुओं, हमें सबको एकता के साथ काम करना है। भले ही हमारा आपस में थोड़ा मोड़ा मुटाव हो ना, तो वक्त आने पर उसे खूंटी पे टांग देना, कभी ध्यान नहीं रखना उसका। लेकिन नहीं, हम सब इस तरह की एकता हम सब में अनिवार्य है। और जहाँ कहीं भी चतुर्मास हो, जैसे श्वासगंज में है, तो आप सबको भी ये विचार करना है कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। अपन यहाँ जैसे तुम्हारे यहाँ विधान हुआ तो हम भी यहाँ आए, तो अब वहाँ भी कल से विधान शुरू हो रहा है, तो वहाँ भी सबको, भले ही चाहे तुम एक अर्घ चढ़ाने आना, तो आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि बहुत ज़्यादा बैठो, ठीक है ना? एक अर्घ चढ़ाने आना, लेकिन आना जरूर है। कितने लोग आएंगे? 2 दिन के बीच में एक अर्घ चढ़ाने आओ, चाहे बस 3 ही 4 लोग। हम 1 घंटा से ऐसे ही बोल रहे, हाँ? हमारे बोलने का यही मूल्य है क्या? हाँ, इतनी हम एकता की बातें कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही चलेंगे, हवा पंखा की हवा ने बाहर कर दी वही बातें, है ना? बोलो कितने लोग आओगे हाथ उठा करके? सब आएंगे महाराज। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।